तो नमस्कार दोस्तों, एक नए वीडियो में फिर से आप सभी लोगों को स्वागत है। आज जो है साल का आखिरी दिन है और कल से 2024 आने वाला है। तो एक बार सभी लोगों को नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। आपका साल अच्छा हो, अच्छे से आप बिजनेस करें, अच्छे से आप उसमें कमाई करें, आपको लॉस ना हो। कुछ प्रमुख बिंदु जो इस बकरी पालन में कई लोग जुड़ना चाहते हैं, नए साल में आना चाहते हैं, कुछ ना कुछ उन्होंने मन में ऐसा चीज बनाया होगा। तो कुछ बिंदुओं पर आपको ध्यान देना है। इस बिजनेस में, जो बकरी पालन का बिजनेस है, आपको कुछ बिंदुओं पर ध्यान देना है। वो बिंदु मैं आप लोगों को बताऊंगा। यदि वो बिंदुओं को ध्यान रखकर आप बिजनेस में उतरेंगे तो बेटर समझ पाएंगे कि हमको ये बिजनेस करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। बहुत सारे लोगों का अक्सर ये क्वेरी रहती है कि विमल भाई, हम बकरी पालन करना चाहते हैं तो क्या हम कर लें? तो आपको क्या क्या ध्यान रखना होगा यदि आना चाहते हो, क्यों आना चाहते हैं, ये चीज भी प्रमुख होना चाहिए। वीडियो वगैरह देख के, बहुत अधिक कमाई देख के ये सारा चीज प्रमोट करने में लगे हैं फार्मिंग को। जगह जगह पे इतनी कमाई, 10 बकरी थी 10 से 100 हो गई, 2 बकरी थी 2 से 50 हो गई, 5 बकरी से करोड़ों की कमाई। ये सारा चीज बैंक की नौकरी छोड़ के बकरी पालन में जुड़ गए, आज इतने कमा रहे हैं। इंजीनियर साहब बाहर काम कर रहे थे, विदेश में काम कर रहे थे, विदेश की नौकरी छोड़कर आज बकरी पालन में इतना कमा रहे हैं। ये सारा चीज देख देख के आपके मन में भी विचार आता है कि क्यों ना हम बकरी पालन कर लें। यदि इतने लोग ऐसा ऐसा कर रहे हैं तो वाकई में बहुत कमाई होगी। तो कितनी क्या कमाई है, कितनी हकीकत है, सारी चीज आज के वीडियो में आप लोगों को जानने को मिलेगी, क्योंकि ये जागरूकता पर्पज वीडियो बनाया जा रहा है। यदि आपने इसको ध्यान से समझ लिया तो लॉस होने से बच जाएंगे। बकरी पालन में जुड़ने से पहले हमें किन किन बिंदुओं का ध्यान रखना होगा, ये सारा चीज इसमें आप लोगों को मिलेगा। रहा ये बकरी बच्चा क्यों डाल देती है, टॉपिक मैंने पूरा क्लियर कर लिया है, वीडियो भी शूट कर लिया है। लेकिन इसमें क्या है, येलो डॉलर आ गया था, एज रिस्ट्रिक्ट हो गया था, इसलिए वीडियो पढ़ नहीं पाया। 1-2 दिन में मैं इसको डाल दूंगा तो आप लोगों को बेटर समझ में आ जाएगा कि बकरी बच्चा क्यों डाल देती है। क्योंकि कई भाइयों का ये क्वेरी रहती है कि विमल भाई, हमारी बकरी ने बच्चा डाल दिया, क्यों डाल दिया। इस वीडियो से क्लियर हो जाएगा। आज हम बात करने वाले हैं जो बकरी पालन में जुड़ना चाहते हैं, एक्चुअल कितनी कमाई है। तो सबसे पहली चीज, आप बकरी पालन में क्यों जुड़ना चाहते हो? बहुत अधिक कमाई को देखकर, या आपको उससे लगाव है जानवरों से, या आप गांव देहात में रहते हो या सिटी में रहते हो, पालना चाहते हो, दूसरे को देख कर ये काम करना चाहते हो। ये सारा चीज कुछ ना कुछ कहीं से देखा होगा, बहुत अधिक कमाई के बारे में सोचा होगा। क्योंकि आज का युग कमाई का है। यदि कमाई को देखकर ही लोग जुड़ते हैं, एक तो बहुत सारे लोग इस काम को आसान समझते हैं, तो बिल्कुल भी आसान काम नहीं है। तो ये चीज आप देख लीजिएगा कि आपका बैक में, आपके पास जमीन है कि नहीं है, फसल चारा वगैरह उगा सकते हो कि नहीं उगा सकते हो, कितना क्या बैक में कोई सपोर्ट करेगा या नहीं करेगा, आपके इनकम के कौन कौन से साधन है। क्योंकि बकरी पालन में इनकम को अक्सर सुना होगा बहुत दिनों में आती है। ये चीज आपने सुना होगा कि बकरी पालन में इनकम बहुत दिनों में आती है, लेकिन बहुत दिनों बाद आती कितनी है, इस चीज का भी आपको विश्लेषण करना होगा कि बहुत दिन में तो आती है, 3 साल में 4 साल में इनकम तो आती है, लेकिन आती कितनी है। तो जुड़ने से पहले इन बिंदुओं पर, प्रमुख बिंदुओं पर ध्यान कर लेना। जो मैंने बताया कि आपके पास संसाधन जो है होने चाहिए, प्लस आय का कहीं ना कहीं से साधन होना चाहिए। क्योंकि बकरी पालन से आपका खर्चा घर का नहीं निकलेगा। यदि जो भी नए लड़के या जो पढ़ाई वगैरह कर रहे हैं, देखो जितने भी लोग पढ़ाई कर रहे हैं, सबसे पहली चीज बता दूं, आपको पढ़ाई अच्छे से कर लेनी है, ठीक है। बकरी पालन में घुसोगे तो इनकम उतनी नहीं कमा पाओगे जितना नौकरी से कमा लोगे। बिल्कुल क्लियर चीज है, फैक्ट चीज है। मैं 4-5 साल से कर रहा हूं, इसलिए इसका बेटर बता रहा हूं। आगे पूरा डिटेल में समझाऊंगा कहां से ट्रेनिंग लेनी चाहिए। बहुत सारे भाइयों के मन में रहता है कि विमल भाई ट्रेनिंग कहां से लें। अब देखिए, जितने भी लोग बकरी पालन में जुड़ना चाहते हैं, वीडियो देखा होगा, ट्रेनिंग के बारे में भी सुना होगा। बहुत सारे प्राइवेट ट्रेनर जो है ट्रेनिंग दे रहे हैं।
बहुत सारे सरकारी ट्रेनर जो CIRG से देखा होगा रिटायरमेंट ले चुके हैं, वो भी शिक्षक जो है ट्रेनिंग दे रहे हैं। हर जिले में RCT चल रहा है, वो भी ट्रेनिंग दे रहे हैं। इसके अलावा और कई संस्थाएं जैसे KVK हो गया, कृषि अनुसंधान केंद्र, वहां पर भी ट्रेनिंग का प्रोग्राम चलाया जाता है। इतनी सारी ट्रेनिंग जो है दी जाती है। इसके बाद बैक आउटपुट में हमें क्या मिलता है, कितने बकरी फार्म खुले हुए हैं। तो देखिए जितना भी लोग ट्रेनिंग लेते हैं उसमें से कितने, सिर्फ 2%, ये समझ लो 2% सफल होते हैं। 2% कौन से सफल होते हैं, जो एक्चुअल में किसानी कर रहे होते हैं, जिनके पास खेत होते हैं, जिसके पास घर का दाना होता है, जिसको ये रहता है कि हमको यही काम करना है, हमारा साइड में काम चल रहा है। प्रॉपर ऐसा आपने नहीं देखा होगा कि पूरा उसी बिजनेस पे डिपेंड होके कोई बंदा काम कर रहा हो, उसके आय के और कहीं से साधन होंगे, कहीं से वो पैसा आ रहा होगा, घर का खर्चा चल रहा होगा, साइड में ये काम कर रहा होगा। ऐसा 1-2 व्यक्ति मिल सकता है, पूरे इंडिया में 2, 4, 5 लोगों को छोड़कर ऐसा व्यक्ति नहीं मिलेगा जो इसमें करोड़ों रुपए कमा रहा हो। अब 2, 4, 5 को निग्लेक्ट करते हैं, हटा देते हैं। अब आपको ट्रेनिंग करना है। जैसे आप पूछते हो ना कि विमल भाई ट्रेनिंग कहां से ले, देखिए बकरी पालन की आप ट्रेनिंग कहीं से भी ले सकते हो। आपको बताया क्या जाएगा ट्रेनिंग में, जो भी किताबों में लिखा हुआ है, जो पढ़ाया जा रहा है, सभी जगह वही बताया जाएगा। चाहे आप सरकारी में चले जाना या प्राइवेट में जो ट्रेनिंग दे रहे हैं वहां पे चले जाना, जो किताबों में लिखा हुआ है वही आपको छपवा देंगे और उसको ही आपको देख लेना है, लिख लेना है, इसके बाद आ जाएंगे, काम अपना चालू कर देंगे। उससे पहले आप ट्रेनिंग करने से पहले आपको एक रिसर्च करना है जो आपको इस काम में सफल बनाएगी। रिसर्च क्या करना है, आप जहां से भी ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, मान लीजिए आप RCT से ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, क्योंकि ये गवर्नमेंट की संस्था है, फ्री की संस्था है, फ्री में सिखाते हैं, खाना पानी सब कुछ आपको देते हैं, 10 दिन का ट्रेनिंग का प्रोग्राम चलाते हैं। आपको RCT जाना है या जहां से भी ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, यदि किसी प्राइवेट ट्रेनर से ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो आपको वहां से 15 या 20 लोगों को नंबर लेने हैं, या 15-20 लोगों को आपको कांटेक्ट लेना है जो सफलतापूर्वक काम कर रहे हो। किसी भी जो प्राइवेट ट्रेनर हो, RCT वालों का क्या रहता है, कहते हैं हम 2 साल तक बैक सपोर्ट करते हैं। यदि आप RCT से ट्रेनिंग लेते हो तो क्या कहेंगे, 2 साल तक हम बंदे को सिखाते हैं, 2 साल तक हम बताते हैं, जो उसको समस्याएं आती हैं हम लोन दिलवाते हैं, ये सारा काम करते हैं। तो आप RCT में चले जाना, वहां के मैनेजर से बोलना केवल हमको 15-20 लड़कों की ऐसी लिस्ट दे दो जो सफलतापूर्वक काम कर रहे हो। क्योंकि विफल कितने हैं, 90-98% तो फेल हैं। आपको फेल की नहीं रिजल्ट लेना है, सिर्फ जो सफलतापूर्वक काम कर रहे हैं 15 लोगों को ऐसे नंबर लेना है जो प्राइवेट ट्रेनिंग दे रहे हैं। ठीक है, उनसे भी आप 15-20 लोगों के नंबर ले सकते हो जो भी प्राइवेट ट्रेनिंग दे रहे हैं। उनसे आप ट्रेनिंग लेने से पहले उनसे आपसे पूछना है कि आप ऐसे अपने 15 लोगों के नाम बता दो जो सफलतापूर्वक काम कर रहे हो, हमको नंबर दे दो या उनका एड्रेस दे दो, जो केवल सफलतापूर्वक काम कर रहे हो। ऐसे लोगों के नंबर नहीं लेने जो काम कर ही नहीं रहे। वैसे तो 90% फेल ही हैं, कहीं से भी ट्रेनिंग लिया हो उनके फार्म बंद होंगे, बहुत से बहुत 1 साल 2 साल काम किया होगा, इसके बाद बंद होंगे। तो आपको 15-20 लोगों के ऐसे नंबर लेने हैं जो सफलतापूर्वक काम कर रहे हो, कम से कम 3-4 साल से काम कर रहे हो। ऐसा ना हो कि अभी ट्रेनिंग दिया, 50 लोगों को हमने ट्रेनिंग दिया, 20 लोगों ने काम चालू किया, उनके नंबर दे दें आपको ट्रेनर। नंबर उनको ही लेने हैं जो कम से कम 4-5 साल से काम कर रहा हो। ये नंबर मैं आपको इसलिए दिलवा रहा हूं, ये आपको इसलिए क्योंकि आपको रिसर्च करना है। आप बिजनेस करने जा रहे हो, बहुत पैसा इसमें लगाने जा रहे हो। देखो ट्रेनिंग का ज्यादा पैसा आपका नहीं लगेगा। कितना लगता है, ट्रेनर वाले कितना लेते हैं, 5,000 10,000, 5-10 हजार दोगे, लेकिन माल कितने का डालने वाले हो, माल तो आप लाखों का डालोगे, कम से कम 1-2 लाख इन्वेस्टमेंट करोगे, फार्म बनवाओगे, कितना पैसा लग जाएगा। आप ट्रेनिंग का पैसा ना देखो कि हम 6,000 रुपया किसी को देने जा रहे हैं तो ये 6,000 ही हमारा गया। आप वो 6,000 नहीं, इस पे 6,000 की ट्रेनिंग पे जो आप माल डालने वाले हो, 4-5 लाख रुपए जो खर्चा करने वाले हो, इसका रिसर्च कर लो
कि हम 4-5 लाख का माल जो डालने वाले हैं इसको पालेंगे कैसे? क्या ट्रेनिंग के भरोसे सिर्फ पाल लोगे? नहीं पाल पाओगे। तो ऐसे लोगों को पकड़ो जिन्होंने काम किया हुआ है, कम से कम 4-5 साल से कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों की 15-20 लोगों की लिस्ट मांग लो। तो पहली चीज तो कोई लिस्ट प्रोवाइड नहीं करा पाएगा, जल्दी से दे नहीं पाएगा। यदि आपको 4-5 लोगों के नंबर दे देता है कि ऐसे सफल लोग हों जो 4-5 ही मिल जाएं, तो आपको उनसे कांटेक्ट करना है। मान लीजिए आपने 15-20 लोगों के नंबर मांगा, एक तो कोई भी ट्रेनर प्रोवाइड नहीं करा पाएगा, चूंकि ट्रेनिंग लेके लोग सफल ही नहीं हुए। हाँ, केवल ट्रेनिंग के नाम पे बेवकूफ बनाया जा रहा है, 5-6 हज़ार रुपया वसूला जा रहा है, चाहे आरसेटी हो और चाहे ये सरकारी जितना भी है या प्राइवेट कितना भी हो, सिर्फ ट्रेनिंग दे रहे हैं। सफल कितने लोग हो रहे हैं? उनके पास कोई लिस्ट नहीं है, कोई सफल हो नहीं रहा है। 1-2 लोगों को छोड़ के कोई सफल ही नहीं हो रहा है बकरी पालन में। क्यों नहीं हो रहा है? यहां पे आप लोगों को निकल के आएगा। मान लीजिए आपको कुछ नंबर प्रोवाइड करा देता है, कहीं भी ट्रेनिंग लेने से पहले एक बार उनसे मांग लेना कि आप अपने ऐसे चेलों के नंबर दे दो, जो 10-15 लोगों के ऐसे नंबर दे दो जो सफलतापूर्वक काम कर रहे हो। तो सफलतापूर्वक काम यदि वो 10 लोगों के भी नंबर दे देता है तो आप एक बार उनसे फोन कीजिएगा, उनसे बात कीजिएगा कि भैया आपने कितनी बकरियों से काम चालू किया था, आज की डेट में आपके पास कितनी बकरी हैं, साल का कितना कमा लेते हो, ये सारा चीज डिस्कस कीजिएगा थोड़ा सा फोन में। यदि वो फोन कर लेते हैं तो, और नहीं तो आपको उनके पास जाना है। यदि आपको 5 नंबर भी मिल गए और आपके 20,000 रुपए, 15-20 हज़ार भी खर्चा हो रहे हैं उनके पास जाने में, तो ये आप लाखों के बचा सकते हो। जो 4-5 लाख रुपए लगाने जा रहे हो, ये आपको बेटर बता देंगे उस बिजनेस के बारे में। 15,000 भले आपके 10,000 15,000 खर्चा हो जाए उनके पास जाने में, उनके पास पूछने में, उनके पास जाओगे तो ये ट्रेनिंग जो आप 6,000 देने वाले से उससे बेटर ट्रेनिंग आपको ये देंगे। ये आपको बताएंगे जेन्युइन कितना इसमें कमाई है। जो 5 लोग 10 लोग जो सफलतापूर्वक काम कर रहे हैं वो आपको बता देंगे कितनी बकरियों से शुरू किया था, कितने का खर्चा आता है, साल का वो कितना बचाते हैं, सब जेन्युइन बता देंगे। तब वो आपको बताएंगे कितना उन्होंने बचाया। काम में जुड़े हुए हैं तो उनके पास क्या क्या संसाधन है, कौन कौन से चारे बकरियों के लिए बेटर हैं, वो क्या खिलाते हैं, कैसा मैनेजमेंट उन्होंने कर रखा है, वो बताएंगे, ना कि ट्रेनर बताएगा। ये चीज बिल्कुल भूल जाइए कि हम किसी से ट्रेनिंग ले लेंगे तो हमको सफल बना देगा। ट्रेनिंग आपको कभी सफल नहीं बनाएगी। सफल आपको ये 15-20 लोग बना सकते हैं। यदि आपने मन में बना रखा है कि हमको इस बिजनेस में आना है तो इन 15-20 लोगों से संपर्क करो जो सफलतापूर्वक काम कर रहे हैं। कम से कम 5 का तो करना ही है। यदि आप 5-10 लाख रुपए किसी चीज में इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हो तो 5 सफल लोगों से आपको मिलना ही है, आपको जाना ही होगा उनके पास, यदि आप सफल होना चाहते हो। नहीं तो ये जो 4-5-10 लाख जो भी पैसा आप लगाओगे डूब जाएगा, बिल्कुल 100% है, डूब जाएगा। 2024 में वीडियो में आपको बता रहा हूं, बिल्कुल डूब जाएगा और आप फेल हो जाओगे इस काम में। ट्रेनिंग के नाम पे बिल्कुल भी नहीं जाना। जैसा आप पूछते हो ना कहां से ट्रेनिंग ले ले, अब मैंने आप लोगों को बता दिया इन लोगों से ट्रेनिंग ले सकते हो। ये जो 15-20 लोग सफल हैं, इनसे मिलके आप कंसल्ट कीजिए, बात कीजिए। एक तो जब भी काम चालू करोगे ये आपके संपर्क में आ जाएंगे। कोई भी समस्या आती है, कोई भी बीमारी आती है, आप इनसे पूछ सकते हो, क्योंकि ये काम कर रहे हैं। कौन सी दवा रिजल्ट देती है, कौन सा में लाभ मिलता है, तो काम करने वाला बंदा आपको बेटर बताएगा। यदि नहीं भी बताता है, चलिए इनमें से नहीं दोस्ती होती है, नहीं भी बताता है, तो क्या होगा कि आप उसका आउटपुट तो देख ही लोगे, कितना उसके पास जानवर है, कितने में बेचता है, घूम के आओगे, कुछ ना कुछ सीखोगे। और इसमें मैं बताऊंगा मैं कितनी कमाई करता हूं बकरी पालन में, ठीक है, क्योंकि मैं भी तो काम करता हूं ना, 4-5 साल से काम कर रहा हूं, तो कितना लाभ है ये मैं भी बताऊंगा, कितना लाभ है। तो जो भी जिनका एक क्वेरी था कि 2024 में बकरी पालन में जुड़ना चाहते हैं तो उनको क्या करना है, इन लोगों को संपर्क करना है। आरसेटी 2 साल का देती है कि 2 साल हम बैक में सपोर्ट करते हैं, तो इनसे बोलना कि 2 साल के अंदर आपके पास कितने बच्चे हैं जो सफलतापूर्वक काम कर रहे हैं, कम से कम 5 का नंबर दे दो। और जो ये प्राइवेट जितने भी ट्रेनर ट्रेनिंग दे रहे हैं इनसे पूछना कम से कम 20 का नंबर दे दो जो सफलतापूर्वक काम कर रहे हैं। और सफल ऐसे होने चाहिए, सफलता उसको नहीं कहते कि साल भर से काम कर रहा है, 2 साल से काम कर रहा है और 5 बकरी पाल रहा है, इसको सफलता नहीं कहते हैं। कम से कम उसके पास 50-100 जानवर होने चाहिए। ऐसे सफल लोगों के नंबर लेने हैं
तो आपको कोई ट्रेनर प्रोवाइड ही नहीं करा पाएगा, क्योंकि कोई सफलतापूर्वक काम कर ही नहीं रहा है। केवल आपको मोटा मोटा दिखाया जा रहा है। जितना भी यूट्यूबर जगह जगह जाके वीडियो बनाते हैं, क्या है, सिर्फ आपको बेवकूफ़ बनाते हैं। इतनी कमाई नहीं है, 5 से 50 बकरी कर लिया और इतना सपोर्ट कर दिया, इतने लोगों को बता दिया, इतना बिजनेस बढ़ा लिया, करोड़पति हो गए, कुछ भी नहीं है। देखो ये बिजनेस किसके लिए है, ध्यान से समझ लीजिएगा। बिजनेस उसके लिए जो गांव घर में रहता है, किसानी वगैरह करता है और उसके पास खेत वगैरह हैं, साइड में बिजनेस डाल रखा है, अपने आय के और कहीं से साधन है, कुछ इससे निकाल पा रहा है, इतना ही निकलता है। ठीक है, साल का लाखों करोड़ों बिल्कुल भी नहीं निकलता है, इस चीज़ को समझ लीजिएगा। और जब आप नए आते हो, आपको बिल्कुल भी जानकारी नहीं होती है, कहीं से माल खरीद लाते हो, बर्बाद हो जाते हैं लोग। अभी राजस्थान के एक भाई हैं, 40 बकरे लाए थे, 40 में 18 बच्चे हैं सर्दियों में। तो पहली चीज तो सर्दियों में कभी भी फार्म स्टार्ट ही नहीं करना है, क्योंकि शुरुआत में ही झटका लग जाता है। शुरुआत में पीपीआर आ जाएगा, और पीपीआर आ जाएगा तो जहां से ट्रेनिंग लिए हो, इससे ट्रेनिंग लिए हो ना, यहां से, यहां पे जो ट्रेनर ट्रेनिंग देने आया है, आपका फोन ही नहीं उठाएगा, उसको खुदा ही इलाज नहीं पता, आपको क्या बताएगा। डॉक्टर बुलाओगे, रोज के 2-4-5 हज़ार ले जाएगा, बकरियां ठीक नहीं होगी। जब पोंकती हैं, जब दस्त करती हैं, जब उनसे बदबू आती है, जब एक एक बकरी की सफाई करनी पड़ती है, तो नानी याद आ जाती है। ऐसा लगता है कहाँ आके हम फंस गए। तो इतना आसान मत समझना। यदि आपको समझ रहे हो कि ये बहुत आसान है, तो आसान बिल्कुल भी नहीं है। ये मान लो रातों दिन लगना पड़ता है। अभी मैं एक मेमना ले आया था, पीपीआर हो गया था, सुबह शाम दूध पिलाना, उसके मुंह के छाले सही करना, बदबू दस्त करता है, इतनी बदबू आती है, दिमाग खराब हो जाता है सिर्फ एक मेमने। प्लस अपना बाड़ा पूरा बचा के रखना, उसको पूरा वो करना, सैनिटाइज करना, पूरा चूना वगैरह का छिड़काव, उसको अलग रखना, बहुत इरिटेटिंग काम है। तो आप लोग इसमें वो लोग बिल्कुल ना जुड़ो जो शहर में रहते हो, शहर में रहते हो या इसको मेन बिजनेस बनाना चाहते हो, आप शहर में सारी चीज़ें खरीद के स्टॉल फीड में पालना चाहते हो, ऐसे लोग ना जुड़ो। ऐसे लोग जुड़ सकते हो, ये सारा चीज़ उसको कोई भी, अब कहें कि कोई चराई पे काम करने जा रहा है तो उसको ये 15-20 लोगों की ज़रूरत नहीं है, मिले या ना मिले। आप चराई पे करने जा रहे हो तो आपको उतना खर्चा नहीं आएगा, आप कहीं से भी ट्रेनिंग ले सकते हो। ठीक है, आप प्रॉफिटेबल, मैं यहाँ पे प्रॉफिटेबल कैसे होगा वो बताने जा रहा हूँ, वो माध्यम आप लोगों को बता रहा हूँ। बिजनेस में आप प्रॉफिट कैसे कमाओगे, चराई वाला कैसे भी कमा लेगा, क्योंकि उसका नहीं, स्टॉल फीड में पैसा नहीं निकाल पाओगे। चलिए लास्ट मैं आप लोगों को बता देता हूँ मैं कितनी कमाई करता हूँ, क्योंकि बहुत सारे भाइयों के मन में होगा विमल भाई कितनी कमाई करते हो, कितने का खर्चा लगाते हो। ट्रेनिंग का आप लोग समझ गए होंगे कि 15 लोग कहीं से भी ट्रेनिंग लेना, उनके पास पहले फ़ोन करना। ठीक है, यदि आप आरसेटी जाते हो तो उनसे पहले पूछ लेना कि हमको 15 लोगों के नंबर दे दो जो सफलतापूर्वक काम कर रहे हो। प्राइवेट ट्रेनर से किसी से ट्रेनिंग लेने जा रहे हो, उससे पूछना पहले 15 लोगों के नंबर दो हमको, हम आपसे ट्रेनिंग ले लेंगे। आपके द्वारा ट्रेनिंग किए गए बंदे सफल तो होने चाहिए, 10-15 के नंबर तो दो, दिखाओ तो। या कैसी ट्रेनिंग दे रहे हो कि एक भी बंदा सफल नहीं हो रहा, तो ट्रेनिंग के नाम पे पैसा कमाना बिल्कुल भी जायज नहीं है। कम से कम 2 बंदे तो सफल होना चाहिए। एक बैच आप 15, 20, 25, 30 लोगों का दे रहे हो, या आरसेटी जो भी 30 बंदों का, 35 बंदों का जो भी बैच दे रहे हो, उसमें कम से कम एक तो सफल हो। हर महीने एक 30-35 बंदों का बैच देते हो तो क्या 30 बंदे तो महीने में सफल होने चाहिए। हम तो सिर्फ 15 के नंबर मांग रहे हैं, 15 के नंबर दे दो या उनका एड्रेस दे दो। नंबर नहीं देना चाहते हो तो उनका एड्रेस दे दो, हम उसके पास जाएंगे बात करेंगे। हो सकता है उन 15 में कोई आपके लोकल का निकल आए, उसके पास जाओ, देखो कितना कमाई करता है, कितना क्या एक्चुअल, वो जेन्युइन चीज़ बताएगा, कितने का बकरी खा जाती है वो बताएगा। और जो 5-10 लाख, जो भी ये 5 लाख रुपए लगभग लगाने जो भी बंदा जा रहा है, ऐसे लोगों से जरूर मिल लेना। और आपको तरीका मैंने बता दिया। बहुत सारे भाइयों को रहता था विमल भाई ऐसे लोग मिलते नहीं है, किससे हम संपर्क कर लें जो बताए कि बकरी पालन में कितनी कमाई है, कैसे संपर्क करें। तो मैंने बता दिया, किसी भी ट्रेनर से 15-20 लोगों के नंबर ले लेना। सबसे पहला रिएक्शन उनका यही आएगा, इस काम में मत घुसो। मैं कभी भी बकरी पालन की कमाई को लेकर प्रमोट नहीं करता हूं कि आप लोग आओ इस काम में घुस जाओ, आप लोग इस काम को करो। मैं केवल ये कहता हूं कि यदि आपके पास संसाधन है, घर में रहते हो, बेरोजगार हो, ऐसे घूम रहे हो, तो साइड में काम डाल लो, 2-4 पैसा आपको पैदा करके देगा। अब चलिए बात कर लेता हूं मैं कितनी कमाई करता हूं। तो देखिए मेरे पास इस समय लगभग 40 जानवर हैं। 40 जानवर, मैं छोटा बड़ा जानवर 40 है, 40, इससे कम नहीं है। अभी कुछ मेमने आ गए हैं 10-11, तो 40-45 हो गए होंगे। ठीक है, काउंट नहीं किया, लेकिन लगभग 40 जानवर है। 40 जानवर में
इधर मेरा पूरा लगा हुआ है जो चीज़ मैं खरीद के लाता हूँ, 4,000 रुपये का दाना लाता हूँ खरीद के, पिसा हुआ आटा, ठीक है। और 2,000 का दाना खड़ा खिलाता हूँ बकरों को। दाना कितने बकरे हैं मेरे पास? 6-7 बकरे। 7 बकरों को 2,000 रुपये का दाना खिलाता हूँ महीने का। 6,000 रुपये मेरा महीने का खर्चा आता है। 6,000 रुपये मेरा महीने का खर्चा आता है केवल दाना और इसका, ये जो मेरे पास आटा दाना पिसा हुआ है, जौ में पिसाता हूँ, ठीक है, जौ खिलाता हूँ। 6,000 रुपये मेरा खर्चा आता है हर महीने। दवा दर्पण कुछ भी नहीं जोड़ा है, जो दवाएं कैल्शियम वगैरह कुछ भी जो भी जोड़ा है वो कुछ नहीं जोड़ा है। अब आप बारछंग 72,000 रुपये, 72,000 रुपये साल का खर्चा हो गया केवल इसका, दाने दाने का। चारा घर का है, भूसा घर का है, उसका मैं कोई कॉस्ट नहीं जोड़ रहा हूँ। 72,000 ये हो गया। बकरे मेरे पास कितने हैं? 7। 7 में एक ब्रीडर है, 6 बकरे। 6 बकरे यदि 15,000 का बकरा कितने दिन में तैयार होता है? 1.5 साल में। इस चीज़ दिमाग में बैठा लेना, जब भी आप इस बिजनेस में आओगे आपको 18 महीने का बकरा, 12 से 18 महीने का बकरा आप 15,000 का बेच पाओगे। 18 महीने का हो जाएगा, 2 दांत के ऊपर हो जाएगा, तभी आपको वो 15-18 हज़ार का बिकेगा। जो कॉमन लोग काम करते हैं उनकी बात मत करिएगा, जो ब्रीड पे काम करते हैं उन्होंने बहुत समय दिया है। आज की डेट में ब्रीड में काम कर रहे हैं, जो महीना 2 महीना में 6,000 का बेच लेते हैं, जन्म के समय 6,000 का बेच लेते हैं, उनकी बात यहाँ पे नहीं हो रही। यहाँ पे मैं कॉमन किसान को लेकर चल रहा हूँ जो इस बिजनेस में घुसना चाहता है। 6 बकरे मैं साल में तैयार किए, ठीक है। कितने के बिकेंगे? 15 छक्का 15,000 का एक बकरा मानता हूं, जबकि 15,000 का बिकेगा नहीं, एवरेज लगभग 12,000 का आएगा, लेकिन फिर भी मैं 15,000 का मान रहा हूं, तो 90,000 रुपए इतने का बेचूंगा माल एक साल में। केवल 72,000 का ये खिला चुका हूं। यदि मैं इसी में भूसा जोड़ दूं, सारी चीज जोड़ दूं, तो ये 1 लाख के ऊपर चला जाएगा। बेचूंगा 90,000 का। मेरी मेहनत कहां गई? कहां जा रही है मेहनत? वो वहां पे जा रही है जहां पे मैंने और जो मेमने जो फीमेल बचाई हैं, यहाँ पे मैंने सिर्फ बकरे बेचे हैं, फीमेल नहीं बेची है। तो शुरुआत में जब आप लोग काम करने जाओगे तो फीमेल नहीं बेचोगे, तो आपकी जो फीमेल हैं 50-60 हज़ार की जो तैयार होंगी, जो 8-10 फीमेल जो तैयार होगी, इसी में जो फीमेल तैयार होंगी वो आपकी 60-70 हज़ार की जो भी होंगी, चलो 60 हज़ार मान लेते हैं, 60 हज़ार ये आपकी सिर्फ फीमेल बचेंगी। हाँ, अब आप सोचो कि महीने का, अब इसमें जोड़ लेना कितना रुपए महीने का आ रहा है। महीने का मुश्किल से 5-6 हज़ार रुपया बच रहा होगा, जबकि मैं कुछ बेच नहीं रहा हूं, भूसा वगैरह सब इसी का खिला रहा हूं। नहीं तो इसमें जितना का भी लगाते हैं उतने का ही लगभग थोड़ा बहुत अमाउंट बचता है। ये मान लो लगभग 10% या 20% का ही धंधा है यदि आप स्टॉल फीड में करोगे तो। और इसके बाद ये जब बच्चे पालते हैं तो कितनी मेहनत लगती है, अपने बच्चे की तरह मेमना रखना पड़ता है। अभी सर्दियों का मौसम है, 12-1 बज रहा है, अभी भी बच्चे बोरे के अंदर पूरा पैक किया है, सुबह सबको दूध पिलाया, इसके बाद बोरे बदले, चूंकि पेशाब कर देते हैं, वो बोरे चेंज किए, दोबारा बोरे बिछाए, सब बंद हैं। बिल्कुल सर्दियों के मौसम, बिल्कुल अपने बच्चे की तरह रखना पड़ता है। थोड़ा सा भी सर्दी लग गई बच्चा टपक जाता है। इस चीज़ को समझिएगा, बहुत इरिटेटिंग काम है। तो बहुत ज़्यादा इसमें कमाई नहीं है, बिल्कुल ये मैं आपको बता रहा हूँ कि मैंने जो है इतने का लाख खांड का, ये मान लो कि लाख खांड का माल हम बेच लेते हैं साल का, उसमें से 50-60 हज़ार रुपए जो है जो फीमेल बचती हैं वही हमारा पैसा बचता है। बाकी इसी के पैसे में जो इतना 72 हज़ार का खिला रहे हैं उसी में वो बकरे खा जाते हैं, उनकी मातारी खा जाती हैं। तो बहुत ज़्यादा इनकम नहीं हो पा रही। यदि आप लोगों के सामने हम टिके हुए हैं, बकरी पालन कर रहे हैं, आज की डेट में लगे हुए हैं, तो हमारे घर के संसाधन है प्लस कुछ कमाई आ रही है। यदि YouTube वगैरह से दाना खर्चे का भी कमाई हो जाता है, 4-5 हज़ार रुपया भी आ रहा है, तो उस वजह से हम टिके हुए हैं।
और आप जो देखते हो ना, बड़े बड़े लोग जो इस बिजनेस में टिके हुए हैं, उनके पास कहीं ना कहीं से और रुपया आ रहा होगा। इसीलिए मैं अक्सर बोलता हूं कि जितनी कमाई ट्रेनिंग के नाम पे है उतनी बकरी पालन में नहीं है। ऐसी होती तो जितने भी ट्रेनर हैं ट्रेनिंग नहीं दे रहे होते, क्या कर रहे होते, बकरी पालन कर रहे होते। जिन्होंने मथुरा से, CIRG से जिन्होंने छोड़ा हुआ है, काम को छोड़ दिया, जिन्होंने अपनी नौकरी छोड़ दी, मतलब उनके रिटायरमेंट हो गए, वो क्या करते, बकरी पालते, ना कि ट्रेनिंग देते, क्योंकि ट्रेनिंग के नाम पे ज्यादा कमाई है। इसीलिए क्या होता है, कोई भी बंदा है पहले क्या करता है, बकरी पालन करता है। यदि वो थोड़ा सा नॉलेजेबल हो गया, उसको कुछ आने लगा, कुछ जानने लगा, तो क्या करता है, ट्रेनिंग चलाता है, बैक में बताना चालू करता है, बताना चालू करता है। क्यों बताना चालू करता है, क्योंकि उसको पता है कि बकरी पालन में उतनी कमाई नहीं आ रही जितना ट्रेनिंग के नाम पे आ रही। ट्रेनिंग के नाम पे अभी मैं आपको बता देता हूं, मैंने बैक सपोर्ट का कब से चालू किया, मेंबरशिप का। मैं आपको ये नहीं कहता कि आप बकरी पालन में जुड़ो, मैं कह रहा हूं कि बैक सपोर्ट से ज्यादा ट्रेनिंग के नाम पे मैंने कितने कमाए साल में, ट्रेनिंग इसमें बकरी पालन में मैंने कितने कमाए, 90,000 रुपए, 90,000 का ईबिका, जिसमें से खा पी के सब बराबर हो गया, 50-60,000 रुपया बच गया होगा तो बच गया होगा, वो भी समझ में नहीं आता है। लेकिन ट्रेनिंग के नाम पे 250-300 लोग जुड़े। 250-300 लोग से यदि मैं 500 रुपए लिया, उनसे लिया, तो कितने की कमाई हो गई। लेकिन उसमें मेहनत भी उतनी ही देनी पड़ती है। यदि मैंने लिया है तो उनको बताना भी पड़ता है, समय भी देना पड़ता है, सारा दिन फोन आते हैं, कंटिन्यू फोन आते हैं, अपना दिमाग भी चकरा जाता है, एक एक लोग का ध्यान करना कि उसके बकरी को क्या हुआ था, ये सारा चीज। और जब भी कोई मेरे पास फोन करता है कि विमल भाई हम ये काम करना चाहते हैं, बकरी पालन में फायदा है कि नहीं है, सबसे पहले कहता हूं क्यों करना चाहते हो। बहुत इरिटेटिंग काम है ये, मैं डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूं, इसीलिए नहीं कर रहा हूं कि पहले जब भी काम चालू करना, उन 5-6 लोगों के, 15 लोगों के नंबर ले लेना। कहीं से भी ट्रेनिंग करने जा रहे हो, प्राइवेट में किसी से भी ट्रेनिंग लेने जा रहे हो, कह देना 15 लोगों के नंबर दे दो जो सफलतापूर्वक काम कर रहे हैं, उनसे एक बार मिल लेना। और मैं यदि गलत हूं, मैं यदि जानकारी गलत दे रहा हूं, तो आप उनसे मिलोगे तो खुद ही बता देंगे कितनी कमाई हो रही, कितनी नहीं कमाई हो रही। क्योंकि मैं जेन्युइन बता रहा हूं, मुझे कोई लालच नहीं है कि लोग मुझसे जुड़ जाएं, मैं इसके बारे में खुद प्रॉफिट खूब बता दूं, लोग मुझसे जुड़ें, मुझसे ट्रेनिंग ले लें, मुझसे मेरी खूब इनकम हो जाए। मैं सिर्फ किसानों को बचाना चाहता हूं कि इसमें डूबो नहीं, पैसा इतना ज़्यादा मत डुबाओ। बहुत सारे लोग कंगाल हो गए। हाँ, जब उनके फ़ोन आते हैं, विमल भाई हमारा इतने का लॉस हो गया, क्या करें, हम सोचे थे बहुत अधिक कमाएंगे लेकिन आज हम इसमें लुट गए, बर्बाद हो गए, तो फिर बहुत दिक्कत होती है। हाँ, यदि कोई ह्यूमैनिटी दिखाता है, कोई का नेचर ऐसा है कि लोगों को लॉस ना हो, तो उसको बहुत दिक्कत होती है। मुझे बहुत प्रॉब्लम होती है जब किसी का नुकसान होता है। इसलिए जानकारी पर्पज मैं आपको बता रहा हूं, जितने भी लोग जुड़ रहे हो, यूट्यूब की कमाई वाले वीडियो के पीछे आपको नहीं भागना है, इन ट्रेनरों की वजह से नहीं भागना है, जो भी ये ट्रेनिंग का बहुत बड़ा हवा दिखाया जाता है, इनके पीछे नहीं भागना है। इनको सिर्फ अपनी कमाई से मतलब है, आपकी गंवाई से मतलब नहीं है। यदि आपकी गंवाई से मतलब होता तो आपको समझाते कि क्यों ट्रेनिंग लेना चाहते हो, क्या क्या आपके पास संसाधन है। ऐसा नहीं कि एक तरफ से सबको ट्रेनिंग देना चालू कर दिया, जो भी आता है भैया ले लो ट्रेनिंग, 5,000-6,000 दे दो, हमने कोई इलाज पहुंचा, भैया पहले ट्रेनिंग लो, पहले उसके बारे में सीखो। क्या ट्रेनिंग के नाम से बिल्कुल कमाया जा सकता है, हाँ सीखा जा सकता है। बिल्कुल ये चीज़ नहीं है कि आप ट्रेनिंग ले लोगे तो सफल हो जाओगे। हाँ, तो ट्रेनिंग भी सोच समझ कर लीजिएगा। लेना ही चाहते हो, RCT वगैरह फ्री में ट्रेनिंग देती है, ले सकते हो। बैक सपोर्ट में आप लोग जुड़ सकते हो। ये जो लोग 15-20 लोग जिनके नंबर आपको मिल जाएं, जो सफलतापूर्वक काम करते हो, उनसे जुड़ जाओ। या फिर आपने काम कर लिया है और घाटे में चल रहे हो, दवाओं के बारे में कोई नहीं बता पा रहा है, या कहीं से ट्रेनिंग ले रहे हो वहाँ से सपोर्ट नहीं मिल पा रहा, तो उसके लिए भी मैंने ट्रेनिंग का चलाया हुआ है कि बैक में मैं सपोर्ट कर दूंगा, आप लोगों की हेल्प कर दूंगा। 500 रुपये साल का लेता हूँ, एक भाई ने कहा था 500 रुपये मैं साल का लेता हूँ, ठीक है, हेल्प का लेता हूँ सिर्फ। हाँ, कि आपका नंबर जो है सेव होगा मेरे पास, कम से कम बैक सपोर्ट कर पाऊंगा। अभी ये जो फ़ोन आ रहा है, देखिए मेंबरशिप लिया हुआ है, इसको अभी मैं बैक कॉल करूंगा। सुमित झा मेंबर झारखंड से, इन्होंने क्या किया है, अभी फ़ोन किया है, इनको मैं बैक कॉल करूंगा कि क्या समस्या आई है, क्यों किया। बाकी ये मिस कॉल लगी हुई है 579, तो इनको मैं मिस कॉल वापस नहीं करूंगा। क्यों नहीं करूंगा, क्योंकि जिन्होंने मेंबरशिप ले रखी है उसके पास सारे संसाधन होंगे, उसके पास दवा रखी होंगे, जो मैंने अभी तक दवाएं बताई हैं, कुछ दवाएं होंगी, उसके पास थर्मामीटर होगा, कम से कम वो उस चीज़ को बताएगा बेटर, क्योंकि वो काम कर रहा है। बाकी जो लोग हैं, जो किसान, जो बाकी फ़ोन करते हैं, वो क्या कहते हैं, विमल भाई हमारी बकरी जो है बीमार है, इलाज बता दो।
अब बकरी चारा नहीं खा रही है बिमल भाई, इलाज बता दो। अब मैं पूछूंगा कितना टेम्परेचर है, हमारे पास थर्मामीटर नहीं है, बस हमारी बकरी चारा नहीं खा रही है, इलाज बता दो। तो ऐसा नहीं हो पाता है। हेलो हेलो। हाँ बताएं भाई। हाँ भाई, एक बकरी था मेरा, सुबह से मतलब लैट्रिन वगैरह किया तो वाइट वाइट कुछ निकला, ठीक है। और अभी पूरा एकदम मतलब पटा गई है, सो गई है, पूरा कपस रही है। कहाँ पर रही है बकरी? हम घर घर पे ही है। बकरी कहाँ पर रही है क्या? नहीं, कांप नहीं रही है, पूरा सो गई है। और गैस वगैरह भी शायद नहीं है, क्योंकि पाइप डाले तो कुछ निकला नहीं। मतलब उसका पेट फूला था क्या? नहीं, पेट फूला लगा, जैसे पाइप डाले तो फिर पाइप से कुछ निकला भी नहीं, और पूरा लेटी हुई। देखिए, वीडियो कॉल कीजिए, दिखाते हैं। अरे मैं कहीं पे बिजी हूँ, ये बताओ पाइप डाला क्यों था? जब उसके कोई ऐसा नहीं लग रहा था कि कुछ चीज़ खाई नहीं है, तो पाइप क्यों डाला था? नहीं, थोड़ा बहुत लगा कि पेट फूला रहे। तो पेट फूला रहे तो आफरे की दवा देनी चाहिए ना। हाँ, दवाई तो दिए थे, लेकिन पिछला बार भी एक तो बकरी ऐसे ही मर गया था मेरा। उसका भी मतलब पेट वगैरह पूरा चारों पैर छिला ऐसे था, फिर अभी देखो, तो ऐसे पाइप वगैरह नहीं, ऐसे पाइप वगैरह नहीं डाला जाता है। जब कोई चीज़ पानी बोल रहा है, इस तरह से कुछ ज़्यादा अनाज वगैरह खा गई है, तभी पाइप डाला जाता है। ऐसे पाइप डालोगे कहीं लग गया होगा, है अंदर लग भी सकता है। वो तो अभी डाले ना, अब मतलब उससे पहले वो लेट सफेद गई थी, अभी लेटी हुई है, उठ अभी नहीं उस पा रही है। टेम्परेचर कितना है उसका चेक किए हो? टेम्परेचर चेक नहीं किया, लेकिन पूरा लेटी हुई है। तो सबसे पहले उसका टेम्परेचर चेक करो, टेम्परेचर चेक करके बताओ। हैं कंडीशन क्रिटिकल बता रहे हो जिस हिसाब से लेट गई है। हाँ, पूरा उठ नहीं पा रही है, चारों पैर छितरा दिया, लेट गई है। उसका फटाफट टेम्परेचर चेक करके मुझे दोबारा बताओ। तो अभी धूप में है तो उसको छांव में करे, उसके बाद ना नहीं नहीं, उसको धूप में रख के ही टेम्परेचर लो, ठीक है। थोड़ा सा थर्मामीटर को झिटक देना है, पारा वाला है पारा नीचे आ जाए, इसके बाद देखना। डिजिटल वाला है तो ऐसे लगा के चेक करो, ठीक। ठीक ठीक ठीक। ठीक है। हेलो हेलो। हेलो। हाँ बताएं भाई। वो डॉक्टर साहब आपसे बात करी थी, राजू बोल रहे डिस्ट्रिक्ट। बताएं। टेम्परेचर आपने बताया था, नाप के बताना। हाँ, कितना निकला? व्हाट्सएप पर आप करा, एक निकला 101, एक एक निकला 103.3, ठीक है, उसको बुखार है। और एक के निकले 96। 96 उसका टेम्परेचर डाउन है, उसके पास आग वाग जलाओ। अच्छा, एक का निकला 99.7। ये इनके जिनका टेम्परेचर डाउन है उनके पास आग जलाओ, धूप में बांधो फटाफट। 96 वाला ज़्यादा क्रिटिकल हो सकता है, ठीक है। अच्छा, और ये एक के 100। हाँ, 100 वाला ठीक है। अच्छा, एक और 103 है। 103 वाले बुखार है। नहीं, 3.3 है। 100.3 है यहाँ। हाँ, उसको वो नॉर्मल है, ठीक है। अच्छा, और ये क्या नाम? जानवर आपके खरीद के आए हैं ना? हाँ, खरीद के आए हैं। डॉक्टर ने कुछ इलाज किया है ना? हाँ, डॉक्टर ने करा है, हल्का गीला गोबर है, मुंह में छाले हैं। ठीक ठीक, अभी बताता हूँ। PPR है उनको, हैं बस 5 मिनट लगेगा, मैं थोड़ा वीडियो शूट कर रहा हूँ। ठीक। तो वीडियो भी थोड़ा सा लंबा हो जा रहा होगा। जैसा मैंने आपको बताया कि 500 रुपये मैं साल का लेता हूँ हेल्प के लिए, हैं जो काम कर रहे हैं। मैं ये नहीं कहता आप काम में जुड़ जाओ, जो काम कर रहे हैं उनके लिए, समस्याएं जिनको आ रही हैं। अभी ये जो फ़ोन आया है, मैंने इससे कोई पैसा नहीं लिया है, हाँ फ्री में बताऊंगा, इलाज बता दूंगा। लेकिन कितनी बार, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार, कोई भी बंदा अपना समय देगा तो कितनी बार देगा। हाँ, तो वो मैं जो चीज़ बताता हूँ वो मैं सिखाता हूँ, प्रैक्टिकल सिखाता हूँ। ट्रेनिंग के नाम पे नहीं ले लेता हूँ कि 6000 7000 आप मुझे दे जाओ, इसके बाद मैं आपको भूल जाऊँ। आप एक तरफ, हम एक तरफ, आपकी समस्याएं आ रही हैं, आपके जानवर मर रहे हैं, उससे हमको कोई लेना देना नहीं है। ट्रेनिंग में क्या होता है, आप ट्रेनिंग ले आए, वहाँ पे बैक में क्या मिलता है? कुछ भी नहीं मिलता है। तो इसीलिए मैंने कहा कि 15-20 लोग ऐसे ढूंढो जो सफलतापूर्वक काम कर रहे हैं, कहीं से ट्रेनिंग लेने जा रहे हो, उनसे पहले ऐसे सफल लोगों के नंबर ले लो, तब ट्रेनिंग लो। हाँ, देखो तो ट्रेनिंग एक्चुअल दे रहे हैं तो उनके बंदे ट्रेनिंग दिए हुए सफल हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, कौन सफलतापूर्वक काम कर रहा है। इससे आपके 2 रीजन निकलेंगे। एक तो ट्रेनर का भी आप बेटर पता कर जा लोगे कि कहाँ से ट्रेनिंग लें, उसके द्वारा दिए गए ट्रेनिंग जो बंदे हैं कितने हैं। दूसरा चीज़, आपको सबसे बड़ा लाभ जो होगा वो होगा एक्चुअल इसमें कमाई कितनी है। आपको वो जो ट्रेनिंग लिए हुए हैं, जो सफलतापूर्वक काम कर रहे हैं, वो आपको साल का बता देंगे कितना उनको बच रहा है, कितना पैसा वो कमा रहे हैं। तो इस काम में आना चाहते हो, ये 2024 में बकरी पालन में जुड़ना चाहते हो, ऐसे 15 लोगों के नंबर ले लो जहाँ से ट्रेनिंग लेने जा रहे हो, फ़ोन कर दो कि तो सर हमको ट्रेनिंग लेना है, फटाफट हमको 15 लोगों के ऐसे नंबर बता दो जो सफलतापूर्वक काम कर रहे हो। देखो बता पाते हैं कि नहीं, है चूँकि ऐसे लोग ढूंढने मुश्किल हैं।
तो ट्रेनिंग के नाम पे जो इतना जो कुछ भी है मैंने आपको बता ही दिया, ट्रेनिंग के जितने कमाई ट्रेनिंग के नाम पे है उतनी बकरी पालन में नहीं है। बिल्कुल फैक्ट चीज़ है। आपका खर्चा सिर्फ इससे चल सकता है, जो भी कमाओगे लगाओगे उसी में लगे रहोगे। एक तरह से किसानी है, बिल्कुल किसानी है। जैसे कि साल में फसल आती है और एक बार बेचते हो, आपके पास क्या बचता है? कुछ नहीं बचता, केवल खाते पीते रहते हो बस। तो ये भी ऐसा ही बिजनेस है, केवल खाते पीते रहोगे, कुछ आप बेच लोगे। इसीलिए लोग जो है फार्मिंग में टिकते नहीं हैं, क्योंकि वो कमाई सोच के आते हैं और इतने में इसमें कमाई होती नहीं है। इरिटेटिंग काम है, जानवर बीमार होता है तो उसमें लगना पड़ता है, ये सारा चीज़ है। इसलिए लास्ट में आप लोगों से कहना चाहता हूँ, यदि आपके पास 2 ऑप्शन है, आप किसी और काम को, कोई और बिजनेस को भी आपने मॉडल बनाया है, क्योंकि हर आदमी के पास 2 प्लान भी लेके चलता है। पहला उसने बकरी पालन यदि सोचा है तो दूसरा प्लान भी कुछ सोचा होगा कि चलो हम ये बिजनेस कर लेते हैं। तो यदि आपने 2 कोई बिजनेस सोच रखे हैं तो बकरी पालन को ड्रॉप कर दीजिएगा, दूसरा बिजनेस कर लीजिएगा। और दूसरा बिजनेस भी कीजिएगा तो उन लोगों से संपर्क कर लीजिएगा जो वो काम सफलतापूर्वक कर रहे हो। बस इतना ही कहना चाहता हूँ। एक बार फिर आप सभी लोगों से 2024 नए साल की सबको हार्दिक शुभकामनाएं। और ये वीडियो जितना लोगों को शेयर कर सकते हो शेयर कर दो, जो इस काम में जुड़ना चाहते हैं, जो कहीं से ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, ताकि वो बर्बाद ना हो। ये वीडियो आपको बर्बादी से बचा लेगा। तो चलते हैं दोस्तों, मिलते हैं ट्रेनिंग के अगले वीडियो में। तब तक आप सभी लोगों से विदा लेते हैं। बाय बाय, हैव गुड डे, थैंक यू।